ये कलयुग में विशेषता है कि 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था। पर इसमें 24 घंटे क्या 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, यही सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव। पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन, जो बैंक बैलेंस प्राणपन से लग करके हमने एकत्रित किया वो सब छूट जाएगा। यार सोचो जरा इस माया की चाल को कि तुम्हारे साथ जब तुम्हारा शरीर नहीं जाता तो यहाँ का कमाया हुआ क्या तुम्हारे साथ जाएगा। यदि नाम जप नहीं किया तो घाटा ही घाटा है। चिंता, दुख, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, इससे बचा सकता है भगवान का नाम। मनुष्य जन्म गलत संस्कारों का पोषण करने के लिए नहीं हुआ, उसको मिटाने के लिए हुआ है। अब हम भगवान के नाम जप के बल से, सत्संग के बल से, शास्त्र स्वाध्याय के बल से गलत आदतों को मिटाएं, गलत आदतों को रोकें, न कि गलत आदतों के वशीभूत होकर गलत आचरण करते हुए मर जाएं तो फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला। फिर लाभ क्या, फिर हमें और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा। वो भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं और मर जाते हैं, और हम भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं, मर जाते हैं। तो हमें और पशु में, पक्षियों में अंतर क्या रहा। हमें अंतर ये है कि हम अपने गलत संस्कारों को मिटाकर अच्छे संस्कार बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। जो भगवान का नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर चलाओ, फिर देखो आपको कैसा ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें भगवान के सन्मुख होना चाहिए। अपना कर्तव्य मानकर, धर्म मान करके हमें उस कार्य को करना चाहिए। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए, तभी हम अध्यात्मवान बनेंगे। नहीं तो संसारिक पुरुष, सुख मिला फूल गया, दुख मिला निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है भगवान किसी और को तैयार कर दे, क्योंकि उनकी सृष्टि संभालना उनका कार्य है। लेकिन अब ऐसा हो कि जैसा प्रेमानंद के सामने चल रहा है, ऐसा अनुपस्थिति में भी, जैसे बालक के लिए माँ का ना होना, छोटे बालक के, असमर्थ बालक के लिए माँ का ना होना, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बातें बनाने वाली बातें अलग हैं, लेकिन जब मुस्कुरा करके देख लेते हैं प्रगट में जो सुख मिलता है, वो सुख प्रगट में आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो संभाषण कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, ये मोबाइल से थोड़ी मिलेगा बाद में। महाराज जी, कोई शिष्यों के लिए आज्ञा आपके द्वारा? नाम बाणी, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो गुरु मंत्र है, जो गुरु नाम है, और जो गुरु आचरण है, आपको दिए गए आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उन्हीं पर चलता रहे तो उसको दिमाग में बना रहेगा, मेरे गुरुदेव मेरे पास है। गुरु की नजर पड़ते ही शिष्य का जीवन उज्जवल होता चला जाता है, उसका भविष्य मंगलमय होता चला। गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि सबके गुरु का सानिध्य सबको प्राप्त होता रहे, कभी कोई अपने गुरु से विमुख न हो, कभी कोई अपने गुरु से वंचित न हो, कभी कोई अपने गुरु से प्रगट में दूर न हो। गुरु का, जैसे हर बच्चा माँ के प्यार से पोषित है, ऐसे हर शिष्य अपने गुरु की कृपा दृष्टि से पोषित है। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास, भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर अभ्यास कर लिया, अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना, ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। आजकल तो पति पत्नी के प्रेम में भी संशय होने लगा है। पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही, पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। व्यभिचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने देगी, तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी।
वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे, माता पिता से कह नहीं सकता, ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे। तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक करते। जहाँ काम की पूर्ति नहीं होगी वहाँ कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि टिकाऊ है नहीं प्यार, कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवत साधना ना कर पाओ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप शराब मत पियो, आप मांस मत खाओ, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। थोड़ा बने, 24 घंटे में 24 मिनट आप हमें दे दीजिए और राधा 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 नाम जप कीजिए। देखिए आपका मंगल होता है कि नहीं। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना। प्यार शब्द की परिभाषा यही है कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहीं खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप कहीं बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है, बोले उसको प्यार है उससे इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले। इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, वो जो चाहे। यहाँ प्यार का है, प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है और मृत्यु पर विजय ये भगवान में है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। इससे सुख संपत्ति है तो दुख आएगा। बड़े बड़ों के जीवन में आया है। और दुख है तो घबराओ नहीं, सुख संपत्ति आने वाली है। तो इसलिए अगर सुख संपत्ति मिल गई है तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों को औषधि दो, जो कोई भूखे हैं उनको भोजन दो और अपने को सेवक मानो और भगवान की संपत्ति मानो, तो कभी कोई आपको परास्त नहीं कर सकता।